Class, welcome to my class of SST. Today we will be ending the chapter Climate and Geography. और let me know कि आप लोगों को और कौन सा चैप्टर पढ़ना है मुझसे. After this you can tell me in your on my number. Okay, I will be doing with you that topic. So children, let us begin with the retreating monsoon. Yes, retreating monsoon या post monsoon, the transaction season. During October and November, with the apparent movement of the sun towards the south, the monsoon or the low pressure trough over the northern plain become weaker. अब कह रहा है कि ये जो मंथ है आपके अक्टूबर और नवंबर के, उस टाइम जो सन का मूवमेंट है इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द साउथवर्ड डायरेक्शन, और जो मॉनसून का जो वो मतलब वो बेल्ट है ये वो क्या हो रही है आपकी लो प्रेशर के अंडर में आ रही है. तो दैट इज़ वाई इन द नॉर्दर्न प्लेन इट बिकम वीकर. और अब क्या हो रहा है अक्टूबर मंथ के आसपास जो मॉनसून हैगा इट इज़ बिकमिंग वीकर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. ओके, this is gradually replaced by a high pressure system. The southwest monsoon winds weaken and start withdrawing gradually. अब क्या हुआ जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैगी हैं इट इज़ बिकमिंग वीकेंड मतलब वो वीक पड़ती जा रही हैं और वो धीरे धीरे क्या हो रही है डिस्ट्रॉय होती जा रही हैं. By the beginning of the October, the monsoon withdraws from the northern plain. अब क्या हुआ जैसे अक्टूबर की बिगनिंग होती है जो मॉनसून हैगा इट कम्प्लीटली विदड्रॉज मतलब इट कम्प्लीटली फिनिश फ्रॉम द northern plain. The month of October and November form a period of transition from the hot rainy season to the dry winter condition. अब धीरे धीरे क्या हो रहा है अक्टूबर नवंबर के अंदर जो ये पीरियड हैगा है वो हॉट रेनी सीजन से किस में चेंज हो रहा है आपका ड्राई विंटर कंडीशन के अंदर चेंज हो रहा है, क्योंकि अब विंटर्स अबाउट टू स्टार्ट होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर. The retreat of the monsoon is marked by the clear sky and rise in the temperature. As you know that the monsoon is going now, the temperature is becoming high while day temperature are high and the nights are cool and pleasant. अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेरिएशन इन द टेम्परेचर में क्या दिख रहा है हमको कि जो डे का टेम्परेचर है इट इज़ वेरी हाई मतलब टेम्परेचर इन द डे इज़ वेरी हाई एंड द नाइट्स आर कूल एंड प्लेजेंट. इज इट क्लियर? प्लेजेंट. द लैंड इज स्टिल मॉइस्ट मतलब लैंड पे अभी भी स्टिल मॉइस्चर इज प्रेजेंट. Owing to the condition of the high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive during the day. अब क्या हो रहा है जैसे कि हाई टेम्परेचर है और बहुत सारी ह्यूमिडिटी है वेदर के अंदर, तो जो डे है वो कैसा हो गया आपका ऑप्रेसिव हो गया. ऑप्रेसिव मतलब बड़ा उनको मतलब जो टेम्परेचर है जो वेदर है इट इज़ बिकमिंग वेरी वेरी ऑप्रेसिव. दिस इज़ कॉमनली नोन एज द अक्टूबर हीट. और इस वाली हीट को क्या कहा जाता है वो जो हीट है कि वो सहन नहीं हो रही है उस हीट को क्या कहा जा रहा है आपका अक्टूबर हीट. In the second half of the October, mercury begins to fall rapidly in the northern India. Now what happens in the northern India? The mercury level falls down क्योंकि अब it is about to get winter. In the second half of the October, round about 15th अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर के बीच में जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है फॉल हो रहा है रैपिडली मतलब जल्दी जल्दी गिरता जा रहा है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इज इट क्लियर? यस चिल्ड्रन, यहाँ तक आपको समझ में आ गया. The low pressure condition over northwestern India get transferred to the Bay of Bengal by the early November. अब जो आपकी लो प्रेशर कंडीशन हैगी है जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में प्रेजेंट हैगा है वो किस तरफ ट्रांसफ़र हो चुकी है इट इज़ ट्रांसफरिंग टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल बाय द अर्ली नवंबर. जब अर्ली नवंबर आ रहा है तो जो आपकी विंड हैगी है इट इज़ ट्रांसफरिंग टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल. This shift is associated with the occurrence of the cyclone.
ये जो आपकी एयर की जो शिफ्ट हैगी है उस टाइम पीरियड में बहुत सारे साइक्लोन आते हैं. द शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद द अक्यूरेंस ऑफ द साइक्लोन डिप्रेशन विच ओरिजिनेटेड ओवर द अंडमान सी. Up now we can witness many cyclones which are occurring over the Andaman Sea. These cyclones generally cross the eastern coast of India, causes heavy and widespread rain. अब ये जो साइक्लोन हैगा ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया के ऊपर ये क्या अकर कर रहा है, हैवी रेन. The tropical cyclones are often very destructive. ये जो cyclones हैं they are called the tropical cyclones. These cyclones are very destructive. The thick populated deltas of the Godavari and the Krishna and the Kaveri are frequently struck by cyclone. जो आपका रीजन है, जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया है आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये इस साइक्लोन से ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं. And thus it causes a great damage to life and property. Sometimes these cyclones arrive at the coast of Odisha, West Bengal and Bangladesh. कई बार ये जो साइक्लोन हैगा ये कहाँ पे अराइज होते हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश. The bulk of the rainfall of the Coromandel coast is derived from the depression and the cyclone. अब जो आपका कोरमंडल कोस्ट वाला एरिया हैगा वहाँ पे बहुत सारा क्या हो रहा है, ह्यूमिडिटी डेवलप हो रही है, डिप्रेशन डेवलप हो रहा है और उस एरिया के अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे आपके साइक्लोन अराइज हो रहे हैं. तो बेटा गो थ्रू इट फास्ट एंड लेट मी नो कि आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया. इसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट आर दैट क्या था, अक्टूबर हीट, ठीक है. और फिर जो वेदर है इट स्टार्टेड चेंजिंग फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द अक्टूबर टिल नवंबर. और इस टाइम पीरियड में क्या हो रहा है, आपका जो रेनी सीजन है इट इज़ ऑलमोस्ट गॉन ऑफ एंड द प्लेस इज टेकन बाय द विंटर्स. ओके बेटा, क्लियर. अभी तक हमने ये पढ़ा है. The land is becoming moisture. जो डे टेम्परेचर है it is very high. Night are cool and pleasant. The land is still moist. मतलब लैंड में अभी भी मॉइस्चर बना हुआ है. Owing to the condition of the high temperature and the humidity, the weather becomes rather oppressive. अब क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो गिरता जा रहा है और उसके अंदर बहुत सारी ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है. तो उसके कारण जो वेदर है इट इज़ बिकमिंग वेरी ऑप्रेशन. और उस टाइम की जो हीट होती है उसको हम क्या कहते हैं, अक्टूबर हीट. कि दिन में तो टेम्परेचर बहुत हाई है और रात को क्या है, आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बिल्कुल कूल डाउन हो रहा है नियर द कोस्टल एरियाज. इज इट क्लियर टू यू? यस. अब व्हाट हैपन नाउ, अब हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट एंड द नॉर्दर्न इंडिया रिसीव्स ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली. जो एरिया आपके वेस्टर्न कोस्टल साइड पे हैं और जो नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स हैगी हैं वहाँ पे जो रेनफॉल हैगी है इट इज़ राउंड अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. It is less than 60 centimeter in western Rajasthan and adjoining parts of the Gujarat. और उसके कंपेयर में अगर हम देखें तो जो राजस्थान के अंदर रेनफॉल है इट इज़ जनरली अबाउट 60 सेंटीमीटर. और इसके अलावा इट कैन बी सीन इन द एरिया ऑफ गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब. Rainfall is equally low in the interior of the Deccan Plateau and the east of the Sahyadris. अब कह रहे हैं जो रेनफॉल हैगी है इट इज़ वेरी लो इन द डेक्कन प्लेट्यू. क्यों डेक्कन प्लेट्यू में लो हैगी है, क्योंकि माउंटेन्स आर कमिंग इन बिटवीन. और ईस्ट ऑफ द सह्याद्री हिल्स, जहाँ पे ईस्ट जो ईस्टर्न साइड है आपकी सह्याद्री हिल्स की, वहाँ पे भी आपकी जो रेनफॉल हैगी है इट इज़ वेरी लो. Why do these region receive low rainfall? अभी हमसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है कि इन रीजन में जैसे कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, इन एरिया के अंदर लो रेनफॉल क्यों है. The third area of low precipitation is around Leh in Jammu and Kashmir.
अब जो तीसरा जो एरिया उन्होंने कवर करा है वो क्या आपका लेह का है, और जो लेह विच इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव द मॉडरेट रेनफॉल। इन सारी जगहों के अलावा पूरी कंट्री के अंदर अच्छी रेनफॉल होती है, मिडिल वाली। ओके, स्नोफॉल इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयन रीजन। लेकिन जब सर्दियों के अंदर जो स्नोफॉल होती है वो सिर्फ कौन से रीजन में होती है, आपकी हिमालयन रीजन में होती है। ओइंग टू द नेचर ऑफ द मानसून द एनुअल रेनफॉल इज़ हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। अगर हम देखें कि मानसून की नेचर क्या है तो हमको ये देखने को मिलेगा कि जो रेनफॉल है ये इट इज़ वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। हर एक ईयर से दूसरे ईयर की जो रेनफॉल है देयर इज़ वेरियस वेरिएबिलिटी। Variability is high in the region of the low rainfall such as Rajasthan, Gujarat and the leeward side of the Western Ghat। जो आपकी लो रेनफॉल है वो कहाँ पे हो रही है, आपकी राजस्थान, गुजरात एंड द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। Is it clear? As such, while areas of high rainfall are liable to be affected by floods, area of the low rainfall are drought prone। अब क्या हो रहा है, कई एरिया है जहाँ पे वो इफेक्ट हो रहा है किसका, फ्लड का हो रहा है इफेक्ट। लेकिन कई ऐसे एरिया है जहाँ पे लो रेनफॉल है और वो किसके एरिया में आ रहे हैं, आपके अकालग्रस्त एरिया में आ रहे हैं। तो गो थ्रू इट फास्ट, फिर उसके बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बाउंड। जल्दी पढ़ के देखो समझ में आया कि नहीं आया आपको। यस, होप आपको यहाँ तक ईजिली समझ में आ गया होगा। अब वी आर मूविंग फर्दर। मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। As you have already known the way the Himalayas protect the subcontinent from extremely cold winds from the Central Asia। जैसा कि आपको मालूम है जो हिमालयस हमारे इंडिया के अंदर माउंटेन्स हैं ये हमको प्रोटेक्ट करते हैं किससे, कोल्ड विंड से, जो कि कहाँ से आ रही है, आपकी सेंट्रल एशिया से आ रही है। दिस एनेबल्स नॉर्दर्न इंडिया टू हैव यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर कंपेयर टू द एरियाज ऑफ द सेम लैटिट्यूड। और ये कह रहा है कि जो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो हायर टेम्परेचर है वो बिल्कुल अदर एरिया के कंपेयर में क्या है, आपका सेम है। देखो बेटा, you have already known the way the Himalayas protect the subcontinent from the extremely cold winds which are coming from the Central Asia. This enables the northern India to have a higher temperature as compared to the areas of the same latitude। और ये कह रहा है कि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो हायर टेम्परेचर है उसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, आपका जिस एरिया में आपका सेम लैटिट्यूड है। The Peninsular Plateau, under the influence of the sea from the three side, has moderate temperature। जो आपका पेंसुलर प्लेट्यू या डेक्कन प्लेट्यू है उसके आसपास क्या तीनों जगह पे क्या है, आपकी सी है, इसलिए वहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या आपका मॉडरेट है। Despite such moderating influence, there are great variation in the temperature condition। अब क्या हुआ है, टेम्परेचर इज़ बिकमिंग मॉडरेट, ठीक है, और इसका वेरिएशन हमको जगह जगह पे देखने को मिल रहा है। Nevertheless, the unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible। जो आपका influence है मानसून का, it can be seen nicely on the Indian subcontinent। The seasonal alteration of the wind system and the associated weather condition provide a rhythmic cycle of season।
और ये हमको एक रिदमिक साइकिल ऑफ सीज़न प्रोवाइड करती है। उससे मालूम पड़ता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल है वो कैसा है, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे कुछ भी नहीं, कहीं पे ऐसी सिचुएशन आ रही है जैसे कि आपके फ्लड्स अराइज हो रहे हैं, और कहीं पे कैसी सिचुएशन आ रही है कि ड्रॉट हो रहा है, मतलब अकाल पड़ रहा है। ओके, तो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द दैट थिंग, क्या this all depends upon the condition of the monsoon। ठीक है। Yes, even uncertainties of rain and even uneven distribution are very much typical of the monsoon. The Indian landscape, its animal and the plant life, entire agriculture calendar, and the life of the people, including their festival, revolve around this phenomena। कह रहे कि जो ये मानसून का इफेक्ट है वो इंडियन लैंडस्केप के ऊपर इतना ज़्यादा दिखता है, उनके एनिमल्स में दिखता है, उनकी प्लांट लाइफ में दिखता है, उनके एग्रीकल्चर कैलेंडर पे दिखता है कि कौन से सीज़न में कौन कौन सी फसलें उगेगी एंड ऑल, and this is all seen on the Indian calendar। Year after year, the people of India from the north to the south and from east to the west eagerly await the arrival of monsoon। अब क्या है, जो पीपल नॉर्थ में हैं, साउथ में हैं, ईस्ट में हैं, वेस्ट में हैं, वो लोग ईगर बहुत ही एंशियसली वेट करते हैं कि कब मानसून आए और कब वो उनकी मतलब कब उनकी जो टेम्परेचर है इट बिकम्स गुड। These monsoon winds bind the whole country by providing water to set the agriculture activities in motion। ये जो monsoon winds हैगी हैं ये पूरे country के अंदर क्या provide कर रही है, water provide कर रही है, और water के कारण क्या हो रहा है, आपका agriculture activities आ रही हैं action के अंदर। The river valleys which carry this water also unite a single river valley unit। और जो ये आपकी रिवर वैली हैगी है जो वो एक वाटर को कैरी करके ला रही है, वो एक तरीके से क्या कर रही है, सिंगल यूनिट के अंदर, मतलब वो परफॉर्म कर रही है एज अ सिंगल रिवर वैली यूनिट। और इस तरीके से ये हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म। और अब मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स प्रोवाइड करने वाली हूँ इन द होमवर्क, सो दैट यू कैन डू इट। जिनके पास रिफ्रेशर है वो लोग अपनी रिफ्रेशर में से क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। ओके, एक बार जल्दी से आप गो थ्रू हो जाइए और मुझको बताओ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया। यस, आपने देखा ये कैसे मानसून हमारी लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, कैसे लोग इसके लिए ईगरली वेट करते हैं कि कब मानसून आएगा, कब कैसा मतलब मौसम सुहाना होगा। उसके अलावा जो फार्मर्स हैं वो वेट करते हैं कि कब मानसून आएगा तो कब वो अपनी एग्रीकल्चर की जो क्रॉप्स हैं उनको प्रॉपरली ग्रो कर सकेंगे। और ये मतलब और उनको लगता है कि जैसे रिवर के अंदर पानी भर जाएगा, दैट वाटर कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड ऑल। ठीक है, और उसके अलावा कह रहे हैं कि जो एनिमल जो फॉरेस्ट हैगा इट विल बिकम ग्रीन। जो एनिमल्स हु आर स्टेइंग इन द फॉरेस्ट हैव गॉट एम्पल ऑफ फूड टू ईट देन। जैसे कि अभी आपके फॉरेस्ट ड्राई हो गए हैं कुछ, तो फिर जैसे वो बरसातें आती तो अगेन दे बिकम ग्रीन। और ये ना ह्यूमन बींग्स ही वेट नहीं कर रहे होते मानसून का, बल्कि एनिमल्स, प्लांट लाइफ, और जो आपके रिवर्स जो बिल्कुल एम्प्टी हो चुके हैं, जो वाटर जिनका बिल्कुल सूख चुका है, तो वो लोग भी बड़े मतलब वो भी आस में होते हैं कि जो पानी है वो आए और वापस से कलेक्ट हो, और वो पानी किस में यूज़ हो, आपका एग्रीकल्चर वे के अंदर यूज़ हो। सो इन दिस वे वी हैव सीन दैट हाउ मानसून इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। एंड जो आपके मानसून की जो रिट्रीटिंग मानसून है, और हमने पढ़ा इसमें अक्टूबर हीट के, व्हाट डू यू मीन बाय अक्टूबर हीट
और फिर उसके बाद आपकी जो विंड हैगी वो कहाँ से चल रही है, कैसे कोस्टल एरिया के अंदर क्लाइमेट बिकम ह्यूमिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉनसून एंड ऑल। ठीक है, तो ये सारा हमने इस चैप्टर के अंदर क्या करा था, कवर करा था। ओके, okay class, with this I have come to the end of the chapter, and after my class I am going to provide you question and answers which are related to this chapter only in the form of PDF। और अगर जिसके पास भी मतलब ये रिफ्रेशर है, दे कैन सेंड मी द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर सो दैट आई कैन गिव यू द क्वेश्चन आंसर्स। कहाँ जा रहे हो? चलो जी, बाहर घूम के आओ। So class, hope you have enjoyed and you have known how important is monsoon for us.